अच्छा चेस खेलना बिना पजल सॉल्व करे ये उसके बराबर है घर से बिना निकले डेट पाने के। हाँ, तुम स्वाइप तो कर सकते हो 2-3 बार, लेकिन एंड रिजल्ट तुम्हें कभी नहीं दिखेगा, सिर्फ उम्मीदें ही रह जाएंगी। तो पजल सॉल्व करना बहुत जरूरी है, ये तो हम समझ गए। तो लेकिन सही तरीका क्या है सॉल्व करने का कि भाई उसका हमें रिजल्ट दिखे। कितनी बार ऐसा हुआ है, कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि भाई आपकी पजल रेटिंग मतलब 1500 2000 पहुंच चुकी है और रेटिंग भाई 500 800 1000 पे अटकी है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप वो पजल्स तो सॉल्व कर रहे हो, जाको कोई बोलता है कान में जाके, अरे भाई पजल है पजल है, तब तुम्हारा दिमाग एक्टिवेट हो जाता है, तुम एक्स्ट्रा सोचते हो और सॉल्व कर लेते हो। लेकिन गेम में ट्रांसलेट नहीं हो पा रहा है। और भाई ऑफ कोर्स एक एलिमेंट है कि भाई खाली पजल्स चेस नहीं होता, तो बाकी चीजें भी काम करनी पड़ती है। अगर आपको ये इशू आ रहा है वो भी सॉल्व करो, ओपनिंग मिल गए एंड सो ऑन। लेकिन चेस इज 99% टैक्टिक्स एंड दैट इज यूजुअली ट्रू। अगर आप पजल सॉल्व कर रहे हो, अच्छा कर रहे हो, लेकिन पीस ही ब्लंडर कर रहे हो असली गेम में, तो क्लियरली आप इसी प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं और ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। तो देखते हैं पजल एक्चुअली सही तरीके से कैसे सॉल्व करने हैं, ताकि आपको पजल रेटिंग ही ना मिले बल्कि आप वो गेम में भी इंप्लीमेंट कर पाओ। देखते हैं। अब मैं यहां पजल सॉल्व करूंगा और सही तरीका दिखाऊंगा। ये आता है पहला पजल। आपको ध्यान रखना है कि पजल का एंड रिजल्ट क्या है। हमारा चेस में एंड रिजल्ट क्या होता है? गेम जीतना, चेकमेट करना। लेकिन पजल्स में एंड रिजल्ट यूजुअली या तो चेकमेट करना होता है या बहुत सारा मटेरियल जीतना होता है। तो हर पजल के एंड में चेकमेट नहीं होगी, ये बहुत ध्यान रखना जरूरी है। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट जो आप में से बहुत लोग गलती कर रहे हो, मूव बाय मूव नहीं चलना है। जब आप घर से निकलते हो, आपको गूगल मैप्स में देखते हो ना, भाई यहां से राइट लेना है, यहां से लेफ्ट, यहां से राइट, यहां से घुमाना है, यहां से यू टर्न, और फिर जाके मैं पहुंचूंगा भाई जहां भी तुम जाते हो। तो भाई वो तुम्हें पहले से देखना है। तो अगर मान लो ये पोजीशन है, ठीक है, मैं पहली जो मुझे चेक दिखेगी वो नहीं दूंगा। ठीक है, मुझे सोचना है ब्लैक क्या कर सकता है। तो यहां मुझे क्लियरली दिख रहा है कि भाई ये चेक आ रही है, तो मैं ये चेक दूंगा और क्वीन बीच में आएगी और जीत जाऊंगा। तो ये सिंपल सोल्यूशन था। अब आते हैं यहां पे। अब मुझे सोचना है कि भाई पहली चाल चलने से पहले मुझे आखिरी चाल सोचनी है। बस ये दिमाग में बिठा लो, मैं मूव बाय मूव नहीं चलना है। पहला, माउस को चाहे आप हाथ लगा लो लेकिन पीस नहीं हिलना चाहिए, कि एक्चुअल गेम में ओवर द बोर्ड हो, ऑनलाइन हो, गेम चल रही हो आपकी, आप एक एक करके नहीं जा सकते ना, आपको पहले ही सोचना है। तो आपको चाहे 2 मूव का टैक्टिक हो, 3 मूव का हो, 4 मूव का हो, आपको पहला मूव चलने से पहले पता होना चाहिए कि आखिरी चाल क्या होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है तीसरा और आखिरी पॉइंट, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। टैक्टिक्स में यूजुअली आपका चेक्स, कैप्चर्स और थ्रेट्स होता है। चेक्स मतलब मान लो कि आप अपने को चेक दे रहे हो किसी भी तरीके से, ठीक है, ये हो गए दोनों चेक्स। तीसरा चेक हो गया ये। फिर होता है कैप्चर्स। कैप्चर्स क्या है? मैं नाइट से नाइट मारूं, नाइट से पॉन मारूं, क्वीन से रुक मारूं, तो ये सारे हो गए कैप्चर्स या नाइट से पॉन। फिर आता है थ्रेट्स। थ्रेट्स मतलब आप एक फोर्सिंग मूव सी खेल रहे हो। मतलब मान लो कि अगर मैं यहां खेलता हूं नाइट C6, मानता हूं टट्टी चाल है, बट मान लो मैंने खेल दिया, उसके बाद उसकी रानी अटैक, अरे भाई चेस को मैं गलती, अरे मैं दिखाने के लिए कर रहा था यार। मान लो मैं यार नाइट से क्वीन अटैक कर रहा हूं, तो उसको कुछ तो करना पड़ेगा ना इसके बारे में। तो बेसिकली नाइट C6 एक फोर्सिंग मूव है। इसके बाद आपके ओपोनेंट के रिएक्शंस कुछ हद तक लिमिटेड है, वो आराम से यहां पे किंग H8 चिल नहीं कर सकता क्योंकि उसकी रानी मारी जाएगी। तो चेक्स, कैप्चर और थ्रेट्स टैक्टिक्स में यूजुअली खेले आते हैं। तो आपका सोचने का डायरेक्शन इन्हीं तीनों की तरफ होना चाहिए। तो अब वापस जाते हैं, देखते हैं भाई कैसे जीतेंगे। यहां पे अगर हम देखें, पहले आते हैं चेक्स पे। नाइट F6 और नाइट H6 दोनों चेक है। अगर ये मारते हैं पॉन से मारेगा, फी का घोड़ा पॉन के बदले क्या कुछ नहीं मिला। मगर अगर ये चेक मारते हैं तो किंग ये पॉन से मारेगा और क्वीन H7 हो रही है मेट। और ये आपको पहली चाल चलने से पहले सोचना है। तो कंबाइनिंग पॉइंट 2 विद पॉइंट 3। चलते हैं अगले पजल पे। अब आते हैं चेक्स, कैप्चर्स, थ्रेट्स, ठीक है। देखते हैं चेक कोई लग रही है, हाँ भाई क्वीन F6 चेक लग रही है। लेकिन हम इमीडिएटली चलेंगे नहीं, ब्लैक क्या खेलेगा? वो खेलेगा किंग G8। फिर हम क्या खेल सकते हैं? चेक्स, कैप्चर्स, थ्रेट्स। भाई नाइट E7 आएगा, एक और चेक, और ब्लैक का कुछ हुआ है क्या? चेकमेट है। तो मतलब क्वीन F6, किंग G8, नाइट E7, जीत गए। नेक्स्ट आते हैं। अब अगेन हमें ध्यान से स्टार्टिंग मूव से एंड तक देखना है। चेक्स, कैप्चर्स, थ्रेट्स क्या कर सकते हैं? चेक कौन कौन सी है? पहली चेक आ रही है भाई रुक F2।
लेकिन किंग G1 के बाद ना चेक है, ना कोई मुझे कैप्चर अच्छा दिख रहा है क्योंकि व्हाइट के पास क्वीन है, और ना कोई फोर्सिंग मूव। दूसरा चेक है भाई रुक D1, ब्लैक व्हाइट क्या खेलेगा, किंग E2 ओनली मूव। फिर कोई चेक है क्या, हाँ भाई हाँ, नाइट C3 चेक है और वो मेट भी है, तो रुक D1 और नाइट C3 जीत गए। अगले पे चलते हैं। अब यहां देखो आप, चेक्स कैप्चर्स थ्रेट, देख लो कितना आसान है पजल सॉल्व करना यार। और अभी आपको कॉन्शियसली सोचना पड़ेगा, लेकिन विद टाइम जैसे आप प्रैक्टिस करते चलोगे, अगर आप ये 1-2 हफ्ता भी कर लो, आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली चेक्स कैप्चर थ्रेट आने लगेंगे। जैसे मेरे आ रहे हैं, चेक क्या है भाई, यहां पे कौन सी चेक पॉसिबल है, एक ही चेक पॉसिबल है। पहले चेक काम कर रही है क्या, क्या करेगा यहां पे ब्लैक, रुक D8 जाएगा क्या, फिर से चेक कैप्चर थ्रेट पॉसिबल है, नाइट F7 है मगर वो रुक से मार देगा। ठीक है, यूजुअल केस में बढ़िया होता, लेकिन ब्लैक की एक रानी बन रही है और मेट हो रही है, तो हम वो अलाउ नहीं कर सकते। और कोई चेक है क्या, तो रुक C7 किंग D8, कुछ और है, हाँ भाई नाइट B7 भी चेक है और वो मेट है, तो रुक C7 और नाइट B7 मेट। एक और में ट्राई करते हैं, ये थोड़ा सा हल्का सा थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अब यहां पे देखोगे रानी है, बिशप है, रानी पे अटैक है, तो उसने एक फोर्सिंग मूव खेली है, हमें कुछ तो करना पड़ेगा रानी का, हम आराम से यहां पे बिशप नहीं हिल सकते, तो कैसे करें। चेक्स कैप्चर्स थ्रेड्स, कौन कौन से चेक पॉसिबल है यार, क्वीन G1 चेक तो पॉसिबल है लेकिन रुक से या किंग से मार देगा फ्री का, बिशप G2 पॉसिबल है बट वो किंग से मार देगा, और उसके बाद मेरे पास ये चेक तो है बट किंग H1 के बाद कुछ क्लियर है नहीं, अकेली रानी फाइट कर रही है और ये घोड़ा भी डिफेंडेड है, तो नहीं कर सकते। और कौन सा चेक पॉसिबल है क्या, एक और चेक पॉसिबल है, वो है क्वीन H3। यहां पर फ्री की रानी मर नहीं रही बिकॉज बिशप पिन कर रहा है पॉन को, सो ये चेक पॉसिबल है, किंग के पास एक ही स्क्वायर होगा, और एक और चेक देंगे G2 पे हो जाएगी मेट, सो क्वीन H3 क्वीन G2 मेट। और एक और आखिरी पजल ट्राई करते हैं यहां पे, यह देखोगे भाई किंग F8 पे आया हुआ है, क्या कर सकते हैं, चेक कौन कौन सी पॉसिबल है। एक चेक रुके चेट है, उसमें किंग आएगा G7 पे, इकलौती मूव, मैं एक और चेक दूंगा लेकिन किंग आएगा F6 पे और वो भाग सा रहा है। कोई और चेक है क्या, क्वीन D8 चेक पॉसिबल है यार, किंग कहां जाएगा, किंग G7। कोई और चेक है क्या, हाँ भाई क्वीन H8 मेट है, सो क्वीन चेक किंग क्वीन H8 मेट। यार एक और करते हैं तुम्हारे लिए भाई, यहां पे देखो यार, हमारे ब्लैक के पास 2 रुक एक्स्ट्रा है, सो क्लियरली हमारे पास कोई टाइम नहीं है वेस्ट करने के लिए। क्या चेक हो सकती है यहां पे, क्वीन G8 चेक पे किंग B7 भाग रहा है, क्वीन E6 पे चेक पे क्वीन ट्रेड हो रही है, और क्वीन C6 चेक, लेकिन एक चाल पॉसिबल है, कुछ हो रहा है क्या, क्वीन C6 चेक और क्वीन D7 चेक और मेट। और इस तरीके से आप कर सकते हो, हर बार चेक से नहीं होगा, शायद मान लो कोई कैप्चर हो रहा हो पीस और आप एंड में जीत रहे हो, रिगार्डलेस आपको चेक्स कैप्चर्स थ्रेड्स का फॉर्मूला फॉलो करना है हर गेम में, और भाई आप हमेशा अमेजिंग करोगे। और बाय द वे, अगर आपको चेसकॉम पे पजल सॉल्व करने हैं यार, एक लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उससे अपना एफिलिएट कोड से चेसकॉम मेंबरशिप लो, भाई का भी बेनिफिट होगा, आपका भी बेनिफिट होगा, सबका बेनिफिट होगा भाई, मोदी जी का भी बेनिफिट होगा। तो भाई कुछ भी बोलता रहता हूं मैं, करो भाई पजल सॉल्व, भाई जैसे भी करो, डेली पजल सॉल्व करो, चाहे पजल रस से करो, लेकिन ध्यान रखना पहली मूव चलने से पहले आपको आखिरी मूव पता होने चाहिए। चेक्स कैप्चर्स और थ्रेड्स।